वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो दासांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती स्वरूपा परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आपने 2 अध्याय का अध्ययन किया। आज उसी का आपको सारांश जानना है। प्रवचन निर्देशिका यानी प्रवचन करने की पद्धति के लिए जो निर्देश देती है, अर्थात हमें शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती है, ऐसी पुस्तक का नाम है प्रवचन निर्देशिका। इस ग्रंथ के अंदर सर्वप्रथम प्रवचन पद्धति नाम का जो चैप्टर है, उसके अंदर प्रवचन के गुणों के अनुसार प्राथमिक रूप से सर्वप्रथम आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को प्रवचन करता बताया है। और श्री गुणभद्र स्वामी के द्वारा रचित आत्मानुशासन ग्रंथ के अनुसार आचार्य के गुणों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्रद्यः प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः प्रायः प्रश्नसः परमरो मनोहारी परानिंदया ब्रूयात् धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः। अर्थात बुद्धिमान, समस्त शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता, लोक व्यवहार से परिचित, आशा रहित, प्रतिभावान, शांत चित्त और पहले ही उत्तर को देखकर रखने वाले, प्रायः प्रश्नों को सहन करने वाले, प्रभावशाली, पर को मनोज्ञ लगने वाले, पर की निंदा नहीं करने वाले, स्पष्ट और मधुर वचन बोलने वाले तथा गुणों के निधान ऐसे आचार्य धर्मोपदेश के लिए प्रवचन को करने के लिए प्रथम कार्य होते हैं। पुनः इन्हीं के वाणी के अनुसार आगे परंपरा का परिपालन करने वाले विद्वान जन भी जो होते हैं, उनके द्वारा भी प्रवचन किया जाता है। और उस प्रवचन को करने में 21 गुणों को आवश्यक बताया गया है कि सर्वप्रथम प्रवचनकर्ता को सच्चे देव सास गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, तभी वो जिनवाणी के सार रूप प्रवचन को कर सकते हैं। वरना फिर प्रवचन के माध्यम से वो प्रवचन के बहाने से प्रवचन करने लग जाएंगे, अर्थात श्रोताओं को ठगने का काम कर सकते हैं, लेकिन असली प्रवचन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से प्रवचन के विषय को बताया कि जिन भगवान की वाणी जो है वही प्रवचन का विषय है, इसलिए चारों अनुयोगों के ग्रंथों का अध्ययन करके और उन्हीं के अनुसार असली प्रवचन करना चाहिए, ताकि सुनने वाले का कल्याण हो सके। और प्रवचन बताया कि महापुरुषों का इतिहास सुनाना, 7 तत्व 9 पदार्थों का विवेचन करना और आत्मा अनादिकाल से संसार के अंदर आत्मा होकर के भटक रहा है, उसे अंतरात्मा और परमात्मा बनने का उपदेश देना, यही सच्चा प्रवचन है। और पुनः प्रवचन फल करके कहा कि जब श्रोता प्रवचन को सुन करके मिथ्यात्व मार्ग से हट जाएं, मोक्ष मार्ग में लग जाएं, तो समझो प्रवचन का फल उनको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रथम परिच्छेद के अंदर आपने प्रवचन पद्धति की बात को सुना है। अब उसके बाद में दूसरे चैप्टर में सम्यक दर्शन के कारण,
तो सम्यक दर्शन के कारणों में सर्वप्रथम ये बताया गया, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? समीचीन दृष्टि वही सम्यक दर्शन है। तो एक तो आंखों की दृष्टि है और आत्मा की दृष्टि है। तो यहाँ आत्मा की सच्ची दृष्टि जो 7 तत्व 9 पदार्थ के श्रद्धा रूप होती है, वह सम्यक तो या सम्यक दर्शन कहलाता है। वह सम्यक दर्शन भव्य जीव को ही होता है, अभव्य को नहीं होता। काल लब्धि आदि कारणों के मिलने पर होता है, उसके बिना नहीं। और अंतरंग बहिरंग कारण से ही होता है, बिना कारण के नहीं होता। दूसरी बात बताई है कि भव्य जीव के करण लब्धि होती है और अभव्यों को क्षोभसम, विशुद्धि, तृष्णा और प्रायोग्य 4 करण लब्धि तक हो सकती हैं। 5वीं करण लब्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभव्य को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब इसके अंदर सर्वप्रथम बहुत अच्छी चीज बताई है कि जिस प्रकार से हम श्री कुंद आचार्य के वचन, समंत भद्र उमा स्वामी आदि आचार्यों के वचन प्रामाणिक मानते हैं, उनके शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से प्राचीन आचार्य हुए हैं गुणधर आचार्य, पुष्पदंत भूतबली आचार्य, इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो सबसे कठिन, क्लिष्ट और सिद्धांत ग्रंथ माने जाते हैं, उनके एक एक शब्दों को प्रमाण जरूर मानना है। उसके अंतर्गत कहा कि श्री गुणधर आचार्य का कसाय पाहुन नामक सिद्धांत ग्रंथ द्वादशांग का अंश है, और सटखंडागम ग्रंथ जो पुष्पदंत भूतबली के द्वारा रचित है, वह भी द्वादशांग का अंश है। आज वर्तमान में 11 अंग 14 पूर्व रूप जो द्वादशांग है, वो उपलब्ध नहीं है और ना ही उसकी कोई रचना कर सकता है। द्वादशांग का अंश जो 4 अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी है, उसके अंदर आचार्यों ने निहित किया है। तो एक बार आप जान लीजिए कि 14 पूर्वों में से 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व की 10वीं वस्तु में पेज पाहुड़ नाम का तीसरा जो अधिकार है, उससे कसाय पाहुड़ ग्रंथ उत्पन्न हुआ है, जिसे गुणधर आचार्य ने रचा है। और इसकी टीका श्री वीर सेनाचार्य ने की है, जिसका नाम है जय धवला। क्या हुआ? कसाय पाहुड़ की टीका का नाम है जय धवला। जय धवला की टीका मतलब जय धवला टीका के रचयिता वीर सेनाचार्य हैं, और वास्तविक कसाय पाहुड़ सूक्त नाम से जो प्रसिद्ध है, उसके रचयिता हैं गुणधर आचार्य। तो ये कसाय पाहुड़ की बात हुई। इसमें वर्तमान में 16 पुस्तकें हैं, और उनको जब भी समय मिले आप एक बार जरूर पढ़ें। उनकी एक एक पंक्ति को आप पूर्ण प्रमाणिक माने। इसी प्रकार से सटखंडागम ग्रंथ जो है, वह द्वितीय अग्रायणीय पूर्व के चयन लब्धि नामक 5वें अधिकार के चौथे प्रावृत से निकला है। इसका नाम जो चौथा प्रावृत है, इसका नाम है कर्म प्रकृति महाप्रावृत। इसमें 6 खंडों में आगम को निबद्ध करके और रचा गया सटखंडागम है। इसकी टीका का नाम है धवला टीका। इस टीका को भी आचार्य श्री वीर सेन स्वामी ने लिखा है। इसके अंदर शुरू में इसलिए बताया कि इन टीकाओं के आधार पर सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर प्रकरण बताया गया है कि इनके रचयिता श्री वीर सेनाचार्य हैं, और उमा स्वामी आचार्य का तत्वार्थ सूत्र भी महाशास्त्र के रूप में ही मान्य है। जहाँ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति को कार्य माना है, और गुरु उपदेश आदि को बहिरंग कारण माना है, और दर्शन मौनी आदि का उपसम, क्षयोपसम या क्षय ये अंतरंग
है, यानी कि कारण और कार्य दो चीज हैं। तो कार्य तो है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होना, मुख्य लक्ष्य है। और उसमें जो निमित्त पढ़ते हैं तो बाह्य निमित्त है शास्त्र का पढ़ना, भगवान के दर्शन करना, गुरु का उपदेश सुनना, ये सब बाह्य निमित्त है। और अंतरंग निमित्त है कर्म का क्षयोपशम, क्षय या उपशम, ये चीजें जरूर जरूर होना चाहिए। तभी आगे बताया कि इस प्रकार से आप अब जाने। और जो अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव हैं, संगी हैं, पंचेंद्री हैं, पर्याप्तक हैं, तो वह चारों गतियों में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम नारकी जीव के लिए बताया कि नारकी जीव भी नरक के अंदर जाति स्मरण से, धर्मोपदेश सुनकर और वेदना से अभिभूत होकर इन तीन कारणों में से किसी भी कारण से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विशद व्याख्या की है। पुनः तिर्यंच जीवों के लिए बताया कि तिर्यंचों में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्री, इनको सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि पंचेंद्री पहले ही बता दिया था शर्त कि पंचेंद्री जीव को ही होगा, संगी को ही होगा, पर्याप्तक को ही होगा और भव्य को ही होगा। तो इन चार इंद्रिय जीवों तक की कोई बात ही नहीं सम्यक की। पंचेंद्री में भी असंगी होगा तो उसको नहीं हो सकता। और सम्मूर्छन तिर्यंच वगैरह होंगे, उनको भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। गर्भ से जन्म लेने वाले पर्याप्तक, संगी, पंचेंद्री, तिर्यंच ही सम्यक्त को उत्पन्न करते हैं। या सम्यक दर्शन से मतलब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन लिया है, क्योंकि कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब प्रथम बार सम्यक्त को प्राप्त करता है तो उसका नाम होता है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। और वह मुहूर्त के बाद नियम से छूटता ही छूटता है। उसके बाद में उसको क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है उसकी योग्यता के अनुसार। इसमें तीन कारण बताए, जाति स्मरण, धर्मोपदेश और जिन बिंब दर्शन। तिर्यंच जीव भी जिन बिंब दर्शन करते हैं। देखो शरण के अंदर तिर्यंच जीव भी जाते हैं। तिर्यंचों का एक अलग से कोठा बना दिया, एक अलग से ही उनके लिए बैठने का स्थान रहता है। इसलिए समूह शरण में जाकर भी मानस्तंभ को देखते ही कितने ही तिर्यंच जीव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। अब आई मनुष्यों की बात। मनुष्य 8 वर्ष की उम्र से पहले सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकते। 8 साल के बाद उनके अंदर योग्यता आती है। जाति स्मरण, धर्मोपदेश और जिन बिंब दर्शन, ये तीन कारण हैं मनुष्यों के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में। तीन कारण बताए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए, जानिए। हमने आपको बताया हुआ है तीर्थ यात्रा भी करने से, मुनियों के भी दर्शन करने से, और लब्धि संपन्न यानी रिद्धिधारी मुनि के यदि कभी दर्शन हो जाएं तो उनको भी जिन बिंब दर्शन के अंदर सम्मिलित किया, उनके दर्शन से भी दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे ही आगे देवताओं की बात कही तो देवताओं में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 4 कारण बताएं। जाति स्मरण, धर्मोपदेश, जिन महिमा दर्शन और देवर्धि दर्शन। अपने से ऊंचे देवों को, उनके वैभव को, उनकी महिमा को, उनकी रिद्धि को, उनके प्रभाव को देख करके कितने ही जीवों के मन के अंदर आ जाता है, हम भी ऐसा पुण्य करें तो हमें भी ऐसा वैभव प्राप्त होगा, बजाय कि दूसरों के वैभव को देख करके ईर्ष्या करने की। सबको जानना है कि ईर्ष्या करने से हमेशा अवनति होती है, जीव पतन की ओर जाता है। और हमेशा पुण्य कार्य करते रहने से, अपने पुण्य को वृद्धिंगत करने से व्यक्ति अपने आप ऊंचाई की ओर बढ़ता है। तो देवताओं के लिए 4 कारण बताएं और उसमें भी एक स्पष्टीकरण किया है कि ये चारों कारण भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिर्वासी और पहले स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग पर्यंत देवों में ये 4 कारण होते हैं। और उससे 13वें, 14वें, 15वें और 16वें इन स्वर्ग 4 स्वर्ग के देवों को देवर्धि दर्शन कारण नहीं है। बाकी 3 दर्शन, 3 कारण सम्यक्त की उत्पत्ति में कारण
हैं, क्योंकि वहां पर उन कल्पवासी देवों में वो उच्च क्वालिटी के ऊंचे देव बन गए, तो वहां पर महादेवों का देखना एक जैसी सारी उनकी स्थिति रहती है, इसलिए वहां महारदी का देखना सम्यक्त में निमित्त नहीं माना है। और नवग्रह 16 स्वर्गों के ऊपर होते हैं नवग्रह, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। नवग्रह देवों में कहा है कि जाति स्मरण और धर्मोपदेश, इन 2 कारणों से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, क्योंकि नवग्रह तक मिथ्या दृष्टि जीव भी चाहते हैं। अब हम मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, तो उसके आगे 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में वहां पर सम्यक दृष्टि जीव ही रहते हैं, इसलिए वहां सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कोई कारण नहीं है। तो ये सारी बातें आपको इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं सम्यक दर्शन के कारण में। और इसके पश्चात सम्यक प्राप्ति के लिए 5 लब्धियां हैं, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धियां। तो 5 लब्धियों में से ही करण लब्धि के होने पर, यानी करण लब्धि केवल भव्यों को ही होती है, क्योंकि उसके होने पर नियम से सम्यक दर्शन होता ही होता है। बाकी प्रायोग्य लब्धि तक अभव्यों को भी हो सकती है। और चतुर्थ प्रायोग्य लब्धि में प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थान हैं। ये आप विशेष रूप से याद करना कि यहाँ चौथी प्रायोग्य लब्धि के पास आने तक 34 स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों का विच्छेद होता है, ये 34 स्थान यहाँ बताए हैं कि यहाँ तक मतलब कि बेकार नहीं है कोई चीज। चौथी लब्धि भी आ गए और उसके बाद रिवर्स हो गए, तो वहां तक भी आने में उसको देवगति, मनुष्य गति आदि के सुख तो प्राप्त होते ही है, यानी कि तमाम सारी प्रकृतियों का बंधापसरण हो जाता है। तो इस प्रकार से इन तमाम कठिन विषयों को बहुत सरल रूप में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने इस प्रवचन निर्देश का पुस्तक कहो, ग्रंथ कहो, महाग्रंथ कहो, इसके अंदर 68 ग्रंथों के सार रूप में प्रस्तुत किया है। एकमात्र ऐसी महाग्रंथ, मैंने इसलिए कहा ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है कि जिसके अंदर आपको सारी तमाम ग्रंथों का सार मिल जाएगा। आपको ना धौला देखना है, ना जय धौला देखना है, ना लब्धि सार देखना है, ना राजवार्तिक देखना है, ना तत्वार्थ सूत्र देखना है, सारा मक्खन निकाल करके इसके अंदर भरा गया है। तो करण लब्धि के भी 3 भेद बताए, अधाकरण, अपूर्वकरण, हानिवृत्तिकरण। इसको भी अच्छे अच्छे से पढ़ करके आप इनकी परिभाषाओं को भी जान लेना। और प्रथमोपसम सम्यक्त के बाद छायोपसमिक सम्यक्त, छायिक सम्यक्त, इनके भी कारणों को देकर निसर्ग, अधिगमज आदि सम्यक्त के लिए इसके अंदर तमाम प्रमाण दिए हैं। और काल लब्धि के बारे में भी हमने आपको कल की क्लास में काफी कुछ बताया था कि काल लब्धि में 5 ही लब्धियां भ्रमित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से भव्यात्माओं सम्यक दर्शन, जिसे हवा माना जाता है कि सम्यक दर्शन किसी को हो ही नहीं सकता, एक तो धारणा ये बन जाती है। उस धारणा का भी निरसन करना है कि सम्यक दर्शन सबको हो सकता है, इस पंचम काल में भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि बस हम ही सम्यक दृष्टि हैं, दूसरा कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, और जरा जरा सी बात में किसी को भी मिथ्यात्व का सर्टिफिकेट देने लगते हैं। अगर किसी ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति पढ़ ली, नरेंद्रम फणींद्रम सुरेंद्रम अधिशम, उसने अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, तो ये सब पढ़ लिया, तो भगवान को कर्ता रूप में पढ़ने के लिए उसे मिथ्या दृष्टि करार कर दिया जाता है। नहीं, इसको बताया है कि भगवान की स्तुति का एक प्रकार है। भगवान कुछ देते नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अनुभव वचन योग है, ये भगवान की भक्ति से मिल जाता है, असाता कर्म में संक्रमित हो जाते हैं। तो ये सच भी है। और भगवान नहीं कुछ देते हैं तो ये
ये सच है, मतलब ये सच नहीं भी है, भगवान देते हैं और भगवान की भक्ति से मिल जाता है, तो इसको सच भी मान लेंगे। तो न सच है, न झूठ है, ये अनुभव वचन योग है और स्तुति करने का प्रकार है। जगह-जगह कुंद-कुंद आचार्य आदि आचार्यों ने कहा, दुःखः खौ, कम्मः खौ, वोई लाहो, सुगई गमनम, समाई मरणम, जीर्ण संपत्ति है। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि का लाभ हो, मुझे सुगति में जाना हो, मेरा समाधि मरण हो जाए। तो ये भी मांग है। मांग से मतलब भगवान के सामने अपने समर्पण की भावना को प्रस्तुत करना। तो एक अज्ञानी बालक की तरह से भगवान के दर्शन करते समय या गुरु के समक्ष अपने समर्पण को प्रस्तुत करके और सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए जगह-जगह कहीं-कहीं ये भी कहा, आयरी रसायनया विद्यामन्ताय सिद्धन्ति। आचार्य के प्रसाद से मतलब अपने गुरु के प्रसन्न होने से, गुरु की कृपा प्रसाद से विद्या, मंत्र, सिद्धियां सब कुछ प्राप्त हो जाती हैं। बस समर्पण चाहिए, असली समर्पण चाहिए और उनके प्रति असली श्रद्धा चाहिए, तो ये सब मिलता है। तो भव्यात्माओं, इन सब बातों का श्रद्धान करते हुए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें, दूसरों को सम्यक्त्व के प्रति जागरूक करें, देव साथ गुरु के प्रति श्रद्धावान करें, गुरु के प्रति समर्पित करें। यही इन अध्यायों का सार है और हम आगे पुनः कल आपको ले चलेंगे सम्यक दर्शन नाम के प्रकरण में, जिसमें द्रव्यान योग आदि ग्रंथों के आधार पे भी सराग सम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व के बारे में आएगा। तो हम आपको 2-4 दिन के अंदर इस परीक्षा की घोषणा करेंगे। 3 चैप्टर की एक साथ परीक्षा होगी। प्रवचन पद्धति, सम्यक दर्शन के कारण और सम्यक दर्शन नाम के 3 चैप्टर के एक साथ परीक्षा लेंगे। आज मैंने 2 चैप्टर का सार बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग जब पारस चैनल में सुनते हैं, तो उनका कभी-कभी केवल जूम चैनल पर होता है, तो छूट जाता है। इसलिए आपने नया चैप्टर शुरू नहीं किया है, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। जिनवाणी का खूब स्वाध्याय करें, ज्ञान की वृद्धि करें, सम्यक दर्शन हो। आप सबके लिए बहुत-बहुत मंगल आशीर्वाद है।